डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेव मोशन। वेव्स हमारी ज़िंदगी के अंदर इनका एक बड़ा अहम किरदार है। वेव्स के ज़रिए से हम लॉन्ग डिस्टेंस पर डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वेव्स की हेल्प से हम एनर्जी को लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रैवल कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन को भी लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रैवल करने के लिए हम वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे लिए बहुत अहम है। एक अगर मिसाल ली जाए तो रेडियो के ज़रिए एक शख्स अपना मैसेज पूरे मुल्क के अंदर सेंड कर सकता है, अब हर इलाकों के अंदर सेंड कर सकता है, चाहे वो यहाँ से काफ़ी फासले पर हो। तो इस तरह से रेडियो के अंदर हम रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह वेव्स के इस्तेमाल से हम अपनी इंफॉर्मेशन को लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रैवल कर सकते हैं। तो वेव्स हमारे लिए बहुत अहम है। वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं? कोई भी वाइब्रेटिंग सोर्स इनकी प्रोडक्शन का रिस्पॉन्सिबल होता है। वाइब्रेटिंग सोर्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है वेव्स की प्रोडक्शन का। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हम जो बोल रहे हैं साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। ये किससे? वोकल कार्ड जो कि इधर यहाँ पाया जाता है, वोकल कार्ड की वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। साउंड एक वेव है। तो अगर आप इसको फील करना चाहते हैं, आप यहाँ हाथ रख के ये चीज़ नोट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ से गले से यहाँ वाइब्रेशन हो रही हैं। तो ये वाइब्रेशंस बेसिकली काज हैं वेव्स का। इसके अलावा आप कोई ड्रम है, ठीक है, उस पर फोर्सफुली उसको कोई हिट कर दें उसको, तो आप नोट करेंगे कि ड्रम जो है वो ऐसे वाइब्रेट कर रहा होता है और उससे साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है। तो रियल लाइफ से बेशुमार एग्जाम्पल हैं ऐसी जिसमें आप देख सकते हैं कि बेसिकली वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेटिंग सोर्स का होना ज़रूरी है। ओके, वेव्स को हम अभी दो एक्टिविटीज़ के जरिए देखेंगे कि किस तरह से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। हमने देख लिया कि वेव की इंपॉर्टेंस क्या है, वेव की कैसे ये प्रोड्यूस होती हैं। अब ये दो एक्टिविटीज़ हैं, इन दोनों एक्टिविटीज़ को देख लेंगे। इन एक्टिविटीज़ में बेसिकली आपने ये चीज़ सीखनी है कि वेव एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं, मटेरियल को नहीं। वेव्स एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं, मटेरियल को नहीं। और ये वेव्स कैसे प्रोड्यूस हो रही है, दूसरी बात आपने ये सीखनी है कि ये वेव्स वाइब्रेटिंग सोर्स से प्रोड्यूस हो रही हैं। कोई वाइब्रेटिंग सोर्स है जो इन वेव्स को प्रोड्यूस कर रहा है। और दूसरी बात आपने क्या इन एक्टिविटी से सीखनी है वो ये कि वेव्स एनर्जी को तो ट्रांसफर कर रही हैं लेकिन मटेरियल को ट्रांसफर नहीं कर रही। ये दो बातें आपने नोट करनी है क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि वेव्स एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं ये मैटर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी नंबर 1। एक आपके पास ये बाउल है, उसके अंदर कुछ वाटर की मिकदार पड़ी हुई है। आपने एक पेन से या कोई भी एक रॉड ले लें, उससे इसको इन एंड आउट मूव करना है, ऐसे इन एंड आउट, इन एंड आउट। इस तरह से आप इसको वाइब्रेट करेंगे तो इसके अंदर, वाटर के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होंगी। आप खुद भी देख सकते हैं कि कभी कहीं पानी हो इकट्ठा, आप वहां पे अगर कोई एक स्टोन ड्रॉप कर देते हैं तो वहां वाटर की वेव्स ऐसे आउटवर्ड प्रोड्यूस होती हैं ऐसे। तो सिमिलर वेव्स यहाँ पर भी प्रोड्यूस हो रही हैं। वेव्स ऐसे निकलती जा रही हैं, इस तरफ को वेव जो है वो मूव कर रही है, इस तरफ को प्रोपगेट हो रही हैं, फैल रही हैं। तो इस वाइब्रेटिंग सोर्स से इस वाटर की सरफेस के ऊपर वेव्स प्रोड्यूस हो गई। अब दूसरी बात जो मैंने आपसे ये कही थी कि आपने क्या नोट करना है कि वेव्स मटेरियल को ट्रांसफर नहीं कर रही बल्कि एनर्जी को ट्रांसफर कर रही हैं। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपने एक लाइट वेट ग्लास ले लें या कोई कार्क ले लें जो कि लाइट वेट होता है, उसको आपने इस सरफेस के ऊपर रख देना है और फिर आपने इसकी मोशन को ऑब्जर्व करना है। आप ये नोट करेंगे कि ये अपनी मेन पोजीशन से ऊपर नीचे मूव करेगा लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा। अप एंड डाउन मूव करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। वेव्स आगे बढ़ रही हैं ऐसे, लेकिन ये जो एक कार का पीस पड़ा हुआ है जो इस सरफेस के ऊपर, वो अप एंड डाउन मूव कर रहा है लेकिन आगे को नहीं बढ़ रहा। ये इस चीज को भी प्रूव करती है कि वेव एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं विदाउट ट्रांसफरिंग द मटेरियल। एक और एक्टिविटी हमारे पास है, ये आप ये देख सकते हैं कि एक आपने रस्सी लिया है, उसको एक एंड से आपने बांध दिया किसी सपोर्ट के साथ। उसके बाद आपने क्या किया, आपने उसके ऊपर एक निशान लगा दिया, पी पॉइंट, इसको पी लिख दे, पी मेंशन कर देते हैं। ये पी पॉइंट आपने एक निशान बना लिया। उसके बाद आपने हाथ से, दूसरे हाथ से पकड़ के इसको ऐसे अप एंड डाउन मूव करना है ऐसे, यानी वाइब्रेटिंग सोर्स रिक्वायर्ड होता है वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो आपने इसको ऐसे वाइब्रेट किया।
जब आपने इसको इस तरह से वाइब्रेट किया तो क्या हुआ, पहले ये पॉइंट अपनी मीन पोजीशन के ऊपर था इस लेवल पर, उसके बाद जब ये ऐसे क्रस्ट बनेगा यहाँ पर तो ये अपनी मीन पोजीशन से अपवर्ड मूव कर गया। आप देख सकते हैं ये पहले इस पोजीशन के ऊपर था, अब ऊपर की तरफ मूव कर गया दूसरी वेव की पोजीशन तक। क्या होगा, अब ये क्रस्ट वेव यूं चलेगी इस तरह से वेव चलती है। अब वेव आगे बढ़ रही है, अब क्या हुआ, अब वही पॉइंट इस पोजीशन से नीचे चला गया। पहले ये इस पॉइंट के ऊपर था, फिर यहां से ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, अब इस पॉइंट से नीचे चला गया। तो ये पॉइंट बेसिकली क्या कर रहा है, एक फिक्स पोजीशन पर था यहां पर, इससे ऊपर मूव किया, फिर वापस आया और फिर नीचे मूव किया, यानी इस फिक्स पोजीशन से अप एंड डाउन मूव कर रहा है ऐसे ऐसे ये पॉइंट। लेकिन वेव देखिए, वेव आगे को बढ़ रही है, वेव आगे को बढ़ रही है, मगर ये मटेरियल अपनी फिक्स पोजीशन के ऊपर ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। तो दोबारा वही बात कि वेव को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा सोर्स था, वो वाइब्रेटिंग सोर्स जो हमारा हाथ है। दूसरी बात हमने क्या सीखी यहां पर, वो ये कि वेव आगे ट्रांसफर कर रही है एनर्जी को, लेकिन जो मटेरियल है, जो पॉइंट इस जगह पे था, वो इससे आगे या इससे पीछे नहीं हटा, बल्कि अपनी फिक्स पोजीशन के ऊपर ही ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। तो इस तरह से हमने ये सीखा कि वेव एनर्जी को ट्रांसफर करती है विदाउट ट्रांसफरिंग द मटेरियल।